मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बंदा जानना चाहता है वो ये है कि ये कितना कमा लेता है एक उबर ड्राइवर। हाय। Arya wants to say hi. And हमारे घर आया हुआ है मन्नू. He usually comes to our house weekend पे ना फ्री होके 5 दिन के बाद एंड फिर कॉफ़ी कॉफ़ी पीते हैं, बैठ के गपशप करते हैं पूरे वीक की. तेरी ब्लैक ही है ना? ओ, मेरी ब्लैक है। मेरी नहीं है ब्लैक, आई नो, पहले भाई लाइक की यू बन नो. रही है। पहले भाई की बन रही है। How was your week? Busy week as always. तेरा तो हमेशा ही बिजी है. आर्या क्या कर रही है लाडो? क्या क्या खाई जा रहा है फिर? आप अब हम खाएंगे पूड़े, मम्मी ने भेजे हैं, साथ पुदीने एंड सॉस की चटनी एंड साथ एप्पल पाई जो मैंने अभी ओवन में गर्म करी है. Manu actually drives Uber on his weekends or when he wants to, like a part-time job. So I thought why not share your experience with our viewers, right Manu? Yeah. तो वो हमें बताएंगे कि कैसे ही started his journey and what do you actually need to get successful while driving Uber. driving, yeah. So let's start talking with him and he will brief us up. तो मन्नू जी, आप अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करो, हमसे बताओ कि कैसे यू स्टार्टेड दिस जर्नी. हाउ एग्जैक्टली डिड यू थिंक अबाउट दिस वेंचर? क्वेश्चन लेने से आप डरते नहीं हैं? नहीं बिल्कुल सवाल है तो आजकल बड़े लोग डर जाते हैं, आते ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आते ही नहीं है। नहीं वो तो बड़े लोग हैं खैर, वो तो उनको चलो गाइस हमें बताओ. साहिब सामने नहीं आते। साहब मोटा भाई भी नहीं आते आजकल। मोटा भाई थोड़ा बीमार चल रहा है। बैक टू आवर टॉपिक। अब मैंने अगर ऊबर चलानी है तो हाउ डू आई स्टार्ट? तो सबसे पहले तो ड्राइवर लाइसेंस है क्लास 5। ओके। उसके बाद एक कार लेनी है, 4 डोर कार होनी चाहिए। ओके. वो हैज टू बी अ 4 डोर। 4 डोर, हाँ। तो मतलब इट कैन बी 2 door, it can No, be no, no. it can be an SUV. SUV, सेडान, इवन अ ट्रक, इट शुड बी 4 डोर। ओके. 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए व्हीकल, ओके. और टोटल नहीं होना चाहिए, कोई रीबिल्ड व्हीकल नहीं होना चाहिए। अगर ऊबर वाले रीबिल्ड व्हीकल नहीं लेते। तो मतलब टोटल का मतलब है कि टोटल लॉस एज इन इनकी भाषा में, एसजीआई की भाषा में. ओके. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है लाइसेंस को लेके कि आपने कहा क्लास 5 होना चाहिए। हाँ जी। बट वो जो क्लास 5 जो जनरल लाइसेंस जो हर किसी को मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, उसी पे एलिजिबल है बंदा गाड़ी ऊबर चलाना? बिल्कुल। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट चाहिए? ड्राइवर एक्सट्रैक्ट नहीं मांगते, वो सिर्फ 5 चीज़ें मांगते हैं ऊबर वाले आपसे। ओके। आपकी ड्राइवर लाइसेंस की फ़ोटो, एक आपको प्रूफ ऑफ देना पड़ता है कि जैसे आप पीआर हैं तो पीआर कार्ड की फ़ोटो, ओके. या फिर पासपोर्ट आपके पास है तो पासपोर्ट, वर्क परमिट है तो वर्क परमिट की फ़ोटो। अच्छा. तीसरी चीज़ आपकी एसजीआई की, आपकी इंस्पेक्शन करानी होती है, सेफ्टी इंस्पेक्शन की फ़ोटो भेजनी होती है। ओके। चौथी चीज़ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक हो गया। अच्छा। और 5वां होता है आपका कि वो रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो। ओके। यहाँ पे और इंश्योरेंस की है, यहाँ पे सस्कैचुअन में रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एक ही होता है। अच्छा. दैट्स तो ये हो तो गया. मतलब किसी की ड्राइवर हिस्ट्री अगर खराब है वो एक्सट्रैक्ट नहीं मांगते। नहीं मांगते। ओके। तो बेसिकली anybody who's having a class 5 license, a person like me can also go and just register yourself and vehicle की inspection कराओ and you are good to go. Yes. Right? That's a cool idea. तो फिर उसके बाद जैसे मेरे को पता चल गया मेरे पास लाइसेंस है क्लास 5, अब मैं कैसे प्रोसेस शुरू कैसे करें? प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले ऊबर ड्राइवर ऐप है, वो डाउनलोड करो। ठीक है। उसके वहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ। ओके। अकाउंट बनाने के बाद वो फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ओके। जो डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल है उसको फ़ोटो खींच के भेज दो। ओके। और फिर वो 2 दिन लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अच्छा। अगर वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं हाँ। तो फिर उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ओके। ओके। फिर एंड में आपको वो कहते हैं कि अपनी बैंक डिटेल्स डालो ताकि हर हफ्ते पेमेंट आएगी, आपको पेमेंट आ जाए। अब पे वीकली पे करते हैं? वीकली पेमेंट आप कभी भी ले सकते हैं। आपके पास हमेशा कैश आउट की ऑप्शन होती है। अच्छा. अगर जैसे मैंने आज, मेरे को पता है कि हफ्ते के 2 दिन बचे हैं, मैंने नई गाड़ी चलानी है, तो मैं आज ही कैश आउट कर देता हूँ और मंडे को मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। That's cool. Very nice. तो दूसरी बात तो फिर मतलब ड्राइवर ऐप डाउनलोड करी हमने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे जो रिक्वायर्ड थे। बस इसमें सबसे बड़ा मेन इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन वो जगह होती है, सबके अलग अलग रेट है।
गाड़ी की इंस्पेक्शन। गाड़ी की तो वो पहले करके हमने फिर ऐप पे रजिस्टर करना चाहिए हमारे को, कि पहले ऐप पे पहले रजिस्ट्रेशन आप कर दो? ऐप पे रजिस्टर कर दो, उसमें अपनी जो है ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी लगा दो, ओके ताकि उतनी देर में जब तक आपकी इंस्पेक्शन हो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाए। ओके ओके। तो फिर जब आपने ऐप पे रजिस्टर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, एंड वो जब तक 2 दिन में वो लोग वेरीफाई करेंगे तब तक आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करा लो। इंस्पेक्शन करा लो। और गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने के बाद आप अपना, उसके बाद आपको फिर वो वाला डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे दोबारा अपलोड करने के लिए वो उनको? अपलोड जैसे आगे डॉक्यूमेंट आ जाएगा वो राइट वे मिल जाता है, इंस्पेक्शन कराने जाओ हाँ 2 घंटे बाद आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होता है। ओके that's good. ये तो अच्छा है। तो मतलब यू वर आई बिलीव वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली बर्ड्स जब उबर स्टार्ट हुई थी, मैंने राइट? पहले दिन, सबसे पहले दिन, पहली ट्रिप क्योंकि सैस्केटून में ये कब आई है, लाइक? February 5th। ओके 2000 ओके। पहली उबर की ट्रिप तूने करी? नहीं नहीं, पहले तो उबर ईट्स आई थी आई बिलीव। पहले उबर ईट्स आ हाँ। रही थी, लेकिन उबर की ट्रिप पहले मैंने की। सैस्केटून में पहली ट्रिप पे तेरा मतलब नाम है? ओहो अच्छा। ईगर पर्सन, वाह जी। दैट्स अ कूल वन। ये 12 बजे ऑनलाइन हुए थे हाँ। और मैं 12 बजे मैं डाउनटाउन में, मेरे को याद है पहले 2-3 ट्रिप आई, कैंसिल हो गई, जैसे लोग ट्राई कर रहे हो हाँ हाँ कि ऑनलाइन गई है कि नहीं। हाँ हाँ। पहले ट्रिप मुझे याद है, मेरे को यूनिवर्सिटी से स्टोन ब्रिज, ओह अच्छा तो क्या कहते हैं, मुझे वो ट्रिप आई थी, मैं डाउनटाउन में वेट कर रहा था। मैं एक्चुअली उस टाइम स्किप द डिस्ट्रिक्ट कर रहा था, अच्छा तो फिर मेरे को एकदम से वो मैसेज आया कि वी आर गोइंग ऑनलाइन ऊबर से, तो मैंने लॉग इन कर दिया। हाँ। पहले 2-3 ट्रिप तो आई, कैंसिल हो गई, लेकिन चौथी ट्रिप आई, मेरे को लगा ये भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई 2 मिनट बाद। ओके। तो फिर यूनिवर्सिटी से स्टोन ब्रिज। तो वो लॉगिन जो किया वो भी ऐप पे ही होता है सारा? हाँ सब कुछ ऐप पे, सब कुछ ऐप पे। तो बिटवीन देन एंड नाउ, सॉरी, तो कंपटीशन कितना बड़ा है, लाइक 28? कंपटीशन तो अब तो खैर बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं, इज दैट राइट? ओके। लेकिन अभी भी ये है कि लोग भी अब ज़्यादा टैक्सी से ज़्यादा ऊबर ही प्रेफर करते हैं। दैट्स गुड, राइट? क्योंकि इट्स मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल हाँ, एंड आई थिंक इट्स एक तो सस्ती है, दूसरा कैश, और आपको कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द ऐप है। और अगर आपके पास वॉलेट नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग इसमें खुश होते हैं वो ये होता है कि जैसे डाउनटाउन में बहुत भीड़ होती है, तूने टैक्सी बुलाई हाँ। तो कोई और है बैठा और चला गया। ओह अच्छा अच्छा। ऊबर में ये होता है कि अगर तूने बुलाई है तो तो मैं किसी और को नहीं उठा सकता, कि तेरे को जाना है। That's right, ओके। तो लोग इससे बड़ा खुश होते हैं कि अगर मैंने टैक्सी बुलाई है, मैंने उबर बुलाई है, तो मैं ही रहूंगा उसमें, कोई ये नहीं है कि मैंने बुलाई है कि कोई और चला गया। ओह ओके। तो ये कोविड के टाइम में इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उबर में? लाइक एवरी बिजनेस हैज काइंड ऑफ सफर्ड एंड सीन अप्स एंड डाउन्स। नहीं, मैंने जो है जब शुरू हुआ था कोविड मार्च में, यहाँ बेसिकली जब सब कुछ बंद होना शुरू हुआ था, तो मार्च से अप्रैल में घर पे था, मैंने उबर नहीं चलाई। मैंने अप्रैल एंड में दोबारा शुरू की थी चलानी। तो अब सेफ्टी मेजर्स क्या हैं इसके? अप्रैल एंड में तो बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम काम। अब फिर समर में तो हमेशा स्लो ही हो जाता है काम। अच्छा। और अब आजकल ठीक है काम। सेफ्टी मेजर यही है कि वो ऊबर वाले मास्क भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा। अब मेरे सैनिटाइजेशन वाइप्स हैं वो ऑन द तो वे अच्छा है वैसे कि वो अपना खुद ही सेफ्टी का ख्याल रख के आपको मास्क, अगर किसी कस्टमर ने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप कह सकते हो कि मैंने से उठा रहा। ओह दैट्स नाइस, वेरी नाइस। तो आपके साथ तो कोई बैठेगा नहीं फिर? आगे फ्रंट पे को बहुत कम, जब अगर पीछे अगर 4 लोग हैं तभी भी आगे बैठता है, नहीं तो फिर आगे नहीं बैठता। तो फिर मतलब बैक टू द प्रोसेस जो हम कर रहे थे उसमें आया कि हमने गाड़ी की इंस्पेक्शन करा ली, इंस्पेक्शन हो गई, डॉक्यूमेंट दे दिया, और एक डॉक्यूमेंट आपने बोला था उसमें आपको जो चाहिए वो है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। हाँ जी। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है इंडिया में, राइट? दैट्स लाइक अ सेम थिंग। तो यहाँ पे वो बंदा, उसका क्या प्रोसीजर है लेने का, उसका क्या चार्जेस होते हैं उसका? यहाँ पे अगर आप सैस्केटून में रहते हैं तो वहाँ पे सैस्केटून पुलिस सर्विस जो ऑफिस है 25th स्ट्रीट पे, राइट। वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको फॉर्म भर के ये क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होता है विद वल्नरेबल सेक्टर वाला। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल चेक। एक होता है रेगुलर क्रिमिनल चेक, एक होता है वल्नरेबल सेक्टर, जिसमें कि तुम ओल्डर पीपल और बच्चों से भी डील करते हो। तो वो तुम्हारा ना एक्सटेंसिव सर्च करते हैं रिकॉर्ड्स तुम्हारे कि तुमने कोई क्राइम अगेंस्ट वनरेबल सेक्टर ऑफ द पीपल, ये इनको कंसिडर किया जाता है इस पॉपुलेशन को, बच्चों को और बुजुर्गों को वनरेबल सेक्टर में। तो इनके इन एक्सटेंसिव सर्च करते हैं कि तुमने कहीं उनके खिलाफ कोई तुम्हारा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है गलत। ओके।
तो ये वो वाला ये महंगे वाला है ये महंगे अबाउट $75। अगर आप सैस्केटून के बाहर रहते हैं तो फिर तो RCMP से कराना होता है, राइट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यू डिस्कस रजिस्ट्रेशन विद अस, हाउ टू स्टार्ट अप, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है और कैसे हो सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। नाउ शेयर योर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग एन उबर ड्राइवर कि मतलब आई एम श्योर हर चीज़ का दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन होते हैं, तो शेयर योर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ गेट इन बीइंग इन दिस बिजनेस विद अस। प्रॉस तो यही है कि सबसे बड़ा है तो इसका फ़ायदा ये है कि यू आर योर ओन बॉस, राइट। यू कैन लॉग इन एनी टाइम यू वांट, यू कैन लॉग आउट एनी टाइम, कोई मतलब टाइम है तो टाइम की कोई करो। पाबंदी नहीं है। So you can be flexible, and at the same time there is no micromanaging, nobody's overseeing your कुछ work. भी नहीं है, बस आपने गाड़ी चलानी है इधर You are उधर। good. कौन तो ये है कि गाड़ी की वेयर एंड टेयर बहुत हो जाती है, हाँ, अच्छा। जैसे टायर्स वगैरह हो गाड़ी के गए। टायर्स हो गए, ऑयल चेंज हर 3 महीने बाद ऑयल चेंज हो जाता है मेरा। Right. 3 महीने, कभी 3 महीने से कम भी रहे हो, कभी पहले हो जाते हैं। टायर हो गए, गाड़ी अंदर कई लोग आते हैं बैठते हैं गंद तो पाए जाते गंद हो हैं। जाता है, वो गाड़ी की मतलब थोड़ा गाड़ी में वेंटर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उसको सेफगार्ड करने के लिए अगर वेयर एंड टेयर हो जाए या फिर कभी कुछ गिर जाए तुम्हारी गाड़ी में, तो लाइक क्लीन अप कॉस्ट होते हैं एंड एवरीथिंग, हाउ इज द ड्राइवर प्रोटेक्टेड? उसमें डिपेंड करता है कि कैसा स्पिल्ड है। अगर कोई ड्रिंक स्पिल है तो उसके पैसे कम होते हैं। बट वो लोग देते हैं तुम्हें? हाँ, उसकी फोटो खींचो आप और ऊबर को भेज दो, तो अच्छा है। दैट्स लाइक तो अ प्रोटेक्शन, राइट? थोड़ा वो अपने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके तो फिर वो जितने पैसे उनको लगते हैं कि जैसे कोई ड्रिंक है गिर गई उसके पैसे कम है, अगर कोई बॉडीली फ्लूइड है उसके पैसे ज़्यादा है, अगर किसी ने थ्रो अप कर दिया गाड़ी में Right. तो उसके अप टू $150 तक मिल सकते हैं। Oh wow, क्योंकि तुम्हारा दिन वेस्ट हो गया and you had to go and get your car cleaned and get into shape again, right? Okay. Which is good. That is really nice that they think about the owner as well. बाकी रेटिंग तो हर ट्रिप के बाद मैं भी रेटिंग देता हूँ कस्टमर को, कस्टमर अच्छा। अच्छा हो, that's good. So it's a fair process. मतलब कि तो वो कस्टमर ने अगर तुम्हारी कंप्लेंट करनी हो या तुमने कस्टमर की कंप्लेंट करनी हो तो उस वजह से ओके गुड। तो मेरा सवाल ये बनता है कि तो तू खुश है गाड़ी ऊबर चला के, तेरे को लगता है कि मैं मतलब आई वुड एडवाइज समबडी कि तुम मैं ऊबर चला लो या ना चलाओ, वह अपना एक्सपीरियंस से बंदा बोलता है ना कि यार ये काम मैंने करा हुआ मत करना तुम, हाँ। तो तू किसी को सलाह देता है इस बात की? नहीं, मैं तो खुश हूँ, मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है और ज़्यादा मतलब इतना कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो बट अगर मेरे जैसा कोई बंदा है ऑनेस्टली, लाइक आई डोंट नो मेनी वेज, तो मैं तो जीपीएस पे डिपेंड करती हूँ। वो सब कुछ उनकी ऐप में सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जैसे ट्रिप आई है आपको, आपने एक्सेप्ट किया है, अपने आप जीपीएस चल जाता है वो। अच्छा, तो अच्छा है। दैट्स वेरी नाइस। कुछ नहीं करना, कोई आपने एड्रेस नहीं डालना, कुछ नहीं करना, नेविगेशन अपने स्टार्ट हो जाता है ऐप पे ही। आपने जब आप कस्टमर के पास पहुंचने वाले होते हो, ऐप अपने आप भी कस्टमर को बता देती है कि भाई ड्राइवर जो है वो आ गया है। So that's good, like it's almost zero investment, like almost ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारे फोन से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी से तुम्हारा बिजनेस चल रहा तो है। इन्वेस्टमेंट बस यही है कि आपको जो गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी है और जो आपको गाड़ी को इंस्पेक्शन करा के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक वगैरह लेना है, बस थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा $300 के करीब लगता है स्टार्ट करने में, सारा कुछ करने में, एंड देन आपकी इनकम आप स्टार्ट कर सकते हाँ इनकम आप उसे राइट वे आप स्टार्ट कर दो। अगर आप हो। बंदा अगर फुल टाइम ऊबर चलाए तो वो घर चला सकता है, एक बंदा मतलब एक फैमिली जी सकती है उस इनकम में। हाँ, वो थोड़ी आपको ज़्यादा चलानी पड़ेगी, मतलब मिनिमम 10 बट देन व्हाट अबाउट लाइक सीजनल इनकम नहीं हो जाएगी? बिकॉज आई फील समर में तो यहाँ पे लोग पैदल चलना चाहते हैं, दे वांट टू गो बाय वॉक एंड ट्रांजिट्स एंड टेक। समर में जुलाई अगस्त 2 महीने काम शुरू हो जाता है। यू कैन कवर दैट इनकम इन विंटर्स इजीली। ओके ओके ओके। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बंदा जानना चाहता है वो ये है कि ये कितना कमा लेता है एक ऊबर ड्राइवर? एग्जैक्टली। मैं पार्ट टाइम में बता सकता हूँ, फुल टाइम को तो मुझे पता नहीं। पार्ट टाइम तो जो मेरी कैलकुलेशन है, गैस का खर्चा निकाल के, सर्दियों में गैस ज़्यादा लगती है, हुई गाड़ी स्टार्ट रहती ज़्यादातर। गैस यहाँ पेट्रोल है, वो सीएनजी वाली गैस हाँ, मेरे से गैस पेट्रोल पेट्रोल कहते हैं ना, इंडिया में तो सीएनजी बोलते हैं ना। यहाँ पे गैस पेट्रोल को गैस कहते हैं। तो गैस खर्चा निकाल के
जो एवरेज है 15 से 16 घंटे डॉलर की एवरेज आती है। Oh, that's not bad. $15 to $16 an hour after paying off all the expenses. तो यहाँ पे बेसिक वेज रेट है 11.45. राइट। So which is very good actually. It's over minimum wage. बाकी पैसे तो कभी ज़्यादा ही बन जाते हैं, जैसे सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है और फिर उसमें बेनिफिट मिलता है सर्च प्राइसिंग का। ओके Okay. जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ड्राइवर सारे बिजी होते हैं तो फेयर भी ज़्यादा तो फेयर आपको 1.2 1.3 कभी टाइम्स कभी मिलता है। कभी आपको डबल मिल जाता है। Oh wow. Okay. ये तो वो डिपेंड, वो सर्दियों में ज़्यादातर ऐसे होता है जब या फिर कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो सिटी में। ओके जब कोई मतलब मेन कोई main event हो रहा है, कोई मेन इवेंट हो रहा हो। और अगर हम पूछें कि आपको आपकी क्या राय, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, एक सलाह होगी, एक अगर कोई बंदा नया ऊबर ड्राइवर बना है अगर और वो थोड़ा डिस्करेज हो रहा है कि मेरी इनकम इतनी नहीं बन रही, तो टिप्स टू इम्प्रूव इनकम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऊबर ड्राइवर क्या होंगी? क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस दो भैया। तो नहीं, टिप्स और ट्रिक यही है कि सबसे बड़ा जो चीज़ है वो पेशेंस। सब राइट। ये सब्र वाला काम है। अगर एक कभी ट्रिप 2 घंटे भी नहीं आती और कभी 2 घंटे में 3 तो डोंट गेट डेस्परेट। हाँ कि 2 घंटे से कुछ नहीं हुआ तो मैं जाऊँ घर। मैं जाऊँ। बस इसमें जैसे मैं अपना कल रात की एक्सपीरियंस बताया, तो कल मैंने 11 बजे रात को शुरू किया तो 12 बजे तक कोई ट्रिप नहीं थी, मेरा दोस्त घर चला गया, फिर उसके बाद काम बिजी हो गया। तो इसमें सब्र रहना पड़ता है। गाड़ी अपनी हमेशा क्लीन रखो, अच्छा। कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करो, कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो। यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि उनसे कोई बात करे, उनसे पूछे कि भाई आपका दिन कैसा रहा, आपकी शाम कैसे गुजर रही है, और क्या कहते हैं पूछने, मतलब उनसे कोई टॉपिक पे। यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है वेदर। हाँ सबसे वेदर से ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। इट्स अ बिग आइस ब्रेकर। 3 रातें पहले मैंने एक बंदे को पिक किया एक क्लब बार से। मैंने उसके बातें शुरू की कि मैं पूछने लग गया आप कहाँ से हैं भाई। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से है, एंड जब वो अपने घर पहुंचा वो गाड़ी से उतरने लगा, ही गेव मी $100 टिप। Wow, cool. Wow, that's like a jackpot. Yeah. एंड देन वो आपको रिव्यू जो देते हैं, रेटिंग, उससे कोई फर्क पड़ता है आपकी ऊबर की नज़र में? आप बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसमें ऊबर ड्राइवर के लिए 4 तरह की जो हैं वो एक उनका प्रोग्राम चलता है, ब्लू, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। तो क्या है? मैं डायमंड। अच्छा जी। तो अगर जितनी ज़्यादा ट्रिप करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। और वो रेटिंग ही अगर आपकी अच्छी है तो फायदा क्या होता है उससे? उससे प्लेटिनम जैसे मेरे पास डायमंड है तो जब मेरे पास ट्रिप आती है तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी लंबी ट्रिप है, मुझे कितने पैसे मिलने की उम्मीद है। तो अच्छा वो बता देते हैं, डायमंड वाली कैटेगरी को वो बताते हैं कि तुम्हें कितना बनेगा। कि मुझे पता चल जाता है कि ट्रिप ये बंदा 15 मिनट दूर जा रहा है इस डायरेक्शन में। Wow, और that's a great एयरपोर्ट tip. पे अगर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मैं डायमंड स्टेटस है मेरा, तो सबसे पहले ट्रिप मेरे को आएगी। अच्छा। okay. You have an edge over others, Yeah, right? yeah. Oh, that's very cool. Now. ऊबर ईट्स और ऊबर मिला के 3000 ट्रिप्स कर चुका हूँ। Oh, wow, that's cool. That's really good to know. That's it. So, I think we've covered everything. Yeah. चलिए गाइस, फिर आज आपके साथ इंफॉर्मेशन सेशन हमने शेयर करा। होपफुली somebody will benefit out of it, and as we said, कोई questions हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो Manu is available to help you guys. Just let us know, shoot an email, shoot a message, and there. Aya has a message for the viewers before everybody goes. Bye guys. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. Take care. Bye. Bye.